ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजरों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और वो अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं मतलब। तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था पर ये कचरा है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने न सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइब फॉक था लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पे रहने के लायक नहीं है और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को, मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड
यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये कमाल का लगा है और ये एनीमे जरूर धूम मचाने वाला है। लेकिन रूडो पिट में जिंदा कैसे है और ये मॉन्स्टर कहां से आ गया, जानेंगे अगले एपिसोड में।